गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 5 मई 2021 बुधवार का दिन और एक और बहुत अच्छी सी बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मित्रों, मुझे सरकारी महकमों में काम करते हुए करीब 39 वर्ष हो गए हैं। इन 39 वर्षों के दौरान मैंने कई बड़े बड़े रुतबे वाले अफसरों को देखा है। किसी अफसर के अंदर बहुत सहृदयता और किसी अफसर के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति। मैं एक बात भारतीय ब्यूरोक्रेसी को लेकर कह सकता हूं कि भारत में, हमारे देश में भगवान से मिलना तो आसान है, मगर किसी अफसर से मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे देश के अंदर ये जो अफसरी अकड़ है, ये पद का जो गौरव है, पद का जो घमंड है, वे अद्वितीय है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रखता हूं। एक बहुत बड़े रुतबे वाले अफसर थे, रिटायर हुए, एक हाउसिंग सोसाइटी में बस गए। शाम को जब वे बगीचे में सैर करने आते तो बड़ी ही हिकारत से अपने चारों तरफ देखते। उनके चारों तरफ लोग जब घूमते तो वो उनसे दूर हट जाते। जिस बेंच पे वो बैठते, उस बेंच पे यदि कोई और आके बैठ जाता तो वहां से हट जाते। कई दिन तक तो इसी तरह करते रहे, बचते रहे, दूर बैठते रहे, लोगों से बात नहीं करते, समझते नहीं। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास आकर बैठे। धीरे धीरे उनकी बात बुजुर्ग के साथ बढ़ी तो उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं तो बहुत बड़ा अफसर था, मेरे पास तो 6 गाड़ी थी, ये रुतबा था, मैं तो बड़ी गलती से यहाँ आ गया, यहाँ तो सब लोग इस तरह के लोग हैं, मैं तो किसी से बात भी नहीं करना चाहता, ये लोग जो यहाँ घूमते हैं ये सब मेरे सामने सर झुकाए खड़े रहते थे, वगैरह वगैरह। वे बोलते रहे। 2-4 दिन बुजुर्ग ने उनकी बात सुनी। फिर एक दिन बुजुर्ग ने उनकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ प्रश्न देखे। तो बुजुर्ग ने उनसे कहा कि आपने फ्यूज बल्ब का नाम सुना है? फ्यूज बल्ब देखा है आपने? उन्होंने कहा हाँ। बोले क्या है? फ्यूज बल्ब जो होता है ना, उसको एक कोने में पटक देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वे कितने वॉट का था, किस कंपनी का था, कितनी रोशनी देता था, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। उसे उठाकर कबाड़ में पटक दिया जाता है और कबाड़ की कोई अहमियत नहीं होती। आपको मालूम है कि मैं इस सोसाइटी में जब से आया हूं तो लोगों को यह भी नहीं मालूम कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूं। और आप जानते हैं वो गुप्ता जी जो हैं, वे स्वास्थ्य के महानिदेशक रह चुके हैं। और वो सिंह साहब, वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे। और वो सक्सेना जी, वो रेलवे के महाप्रबंधक थे। किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अब सब हम लोग फ्यूज बल्ब हैं। हम सब फ्यूज बल्ब हैं और फ्यूज बल्ब सब एक जैसे हैं। कौन किस रुतबे का था, कौन किसका था, कौन कहां पर पोस्टेड था, किसके पास कितनी गाड़ियां थीं, किसके पास कितना रुतबा था, इसका अब कोई महत्व नहीं है। अब सब हम एक हैं। उनको कुछ कुछ समझ में आया। उन्होंने कहा बात तो ठीक बोल रहे हैं आप। बोले इसका कोई मायने नहीं है। मायने तो यह है कि जब आप पद पे थे तो आपने दुनिया के लिए क्या किया, जो आपसे मिलने आता था आपने उसके लिए क्या किया, आपने ऐसी कितनी योजनाएं चालू की जिससे कि समाज का भला हो सके, आपके दरवाजे तक कौन पहुंच सका, आपसे कौन व्यक्ति मिल सका, आपने किसकी शंका का समाधान कर दिया, आप किसके लिए कितने अप्रोचेबल थे, इसकी महत्ता है। आप दरवाजे बंद करके कमरों के अंदर बैठे रहते थे और लोग बाहर कार्ड देखकर आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे। ऐसों को कोई इज्जत नहीं देता। तो मित्रों, बात कहने की यह है कि जब आप पद पे हैं, जब आप किसी महकमे में या किसी ऐसी डिसाइडिंग अथॉरिटी हैं जो आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपको अवश्य करना चाहिए। मैंने अपने जीवन के दौरान, इन पिछले 39-40 वर्षों के दौरान
ऐसे कई अधिकारियों से मेरा मिलना हुआ जिनसे मैं तो क्या, मेरे फरिश्ते नहीं मिल सकते थे। मुझ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझ जैसा अपने आप को एक रुआबदार आदमी समझने वाला व्यक्ति यदि किसी अफसर से नहीं मिल पाए तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जनता का क्या हाल होता होगा। और ऐसे भी अफसर मैंने देखे जो इतने सहृदय थे, जो अपनी लीक से हटकर किसी के काम आते थे। ऐसे अफसरों की हमेशा मन में एक सम्मान होता है, एक इज्जत होती है। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने उनको बताया कि यदि आपने सम्मान कमाया है तो वो सम्मान आपके मरने के बाद भी कायम रहेगा, और आपने यदि डर कमाया, रुतबा कमाया, तो वो रुतबा और डर आपके पद से हटते ही खत्म हो जाएगा और आप तब तिरस्कार के पात्र बनेंगे। मैंने इस चीज को बहुत क्लोज महसूस किया। आज भी मैं उन तमाम अफसरों से गुजारिश करता हूं जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। ईश्वर ने उनको इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया है, वे अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमताओं से इन पदों पर पहुंचे हैं। आप जनता के सेवक हैं, मगर होता क्या है, जनता का सेवक जनता का शासक बन जाता है और दरवाजे बंद करने के बाद वे अंदर बैठकर जनता से दूर हो जाता है। कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि रतन टाटा का ऑफिस, रतन टाटा जहां बैठते थे, उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उनकी कंपनी का छोटे से छोटा व्यक्ति भी डायरेक्ट आकर रतन टाटा से मिल सकता था, बिना कार्ड दिए रतन टाटा से मिल सकता था। शायद इन्हीं कारणों से रतन टाटा आज पूरे विश्व में सम्मानित हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा ऐसे सभी अधिकारियों से जो आज शानदार पदों पर सत्तारूढ़ हैं, जो आज शानदार पदों को सुशोभित कर रहे हैं, कृपया जनता का सम्मान कमाइए, जनता का प्यार कमाइए। आज आप यदि कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करिए। जहां तक हो सके फोन उठाइए, जहां तक हो सके ऐसी व्यवस्था करिए कि फोन उठे और रिप्लाई जाए। जहां तक हो सके लोगों की सहायता करिए, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपके पद से हटने के बाद सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा, अन्यथा आप भी इतिहास के पन्नों में कहीं खत्म हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है पिछले 39 वर्ष का। आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूं कि भारत देश में 95% अफसरों से आप नहीं मिल सकते हैं सहजता से। एक 5% अफसर होंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो फ्यूज बल्ब को हमेशा याद रखें, फ्यूज बल्ब की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कितने भी वॉट का हो, किसी भी जगह लगा हो, चाहे वो पूजा घर में लगा हो, चाहे वो शमशान घाट में लगा हो। एक बार वो फ्यूज जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और आज जब महामारी अपने चरम पर है, तो इन अफसरों के बल पर, इन अफसरों के कांधों पर पूरे देश का वजन है, और इनके द्वारा जनता की आवाज को सुनना इस महामारी को भगाने के लिए बहुत आवश्यक है। ईश्वर ऐसे अफसरों को, सभी अफसरों को सद्बुद्धि दे, उन्हें ये शिक्षा बख्शे, उन्हें ये समझ दे कि वे अपने पद के साथ न्याय कर सकें, जिससे कि ये देश खुशहाल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ।